स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का शरणम का ये डिजिटल मंच। मैं सौरभ नामदेव। एमपीपीएससी एफएसओ एग्जामिनेशंस जिसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नए सुधार के साथ वो एनरोल करेंगे फिर से नया नोटिफिकेशन। तो हम जल्दी ही देखेंगे और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है स्टूडेंट कि जल्दी से जल्दी एमपीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन को रिलीज़ करे। उम्मीद तो यही है, हालांकि ज्ञापन सौंप दिया गया है ना। और जितने भी आला अधिकारी हैं जो एफएसओ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जिनसे भी बात हो पाई है, स्पेशली मेरी तो नहीं, हमारे सीनियर्स की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट भी इस वैकेंसी को 2 महीने में, है ना, मतलब बरसात आने तक ये वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर में जो पर्टिकुलर डेट में एग्ज़ाम है वो होगा। अभी हम इसी चीज़ का ढांढस बांध के चलते हैं और इसी चीज़ को सत्य मान के चलते हैं स्टूडेंट। फालतू परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। आप जैसे भी हाल में हो, अगर एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तो अपना एमपी पेपर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग करते चलिए। उसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स यूज़ कीजिए, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि पेपर सेकंड को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। पेपर सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्यों स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको एफएसओ एमपी एफएसओ का पेपर यदि निकालना है, एमपी एफएसओ 2025 का यदि आपको पेपर निकालना है तो हम प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है अगर उसको हम देखें स्टूडेंट, है ना, जो कट ऑफ है अगर उसको हम देखें, जैसे हमारे सीनियर्स ने भी हमसे चर्चा करी है कि सर जो पेपर होने वाला है वो 450 और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, मतलब टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। इसमें 50 मार्क्स आप इंटरव्यू के निकाल देते हैं स्टूडेंट। तो हमारे सीनियर्स का कहना है कि यदि आप इतने मार्क्स ले आते हैं स्टूडेंट, कितने मार्क्स ले आते हैं देखिए अच्छे तरीके से, यदि आप इतने मार्क्स के ऊपर रहते हैं 300 प्लस मार्क्स के यदि आप ऊपर रहते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी भी पोस्ट आई हैं, जितनी भी पोस्ट आएंगी, अभी जैसे 120 पोस्ट हैं, तो जो भी पोस्टें होंगी उसमें से मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि वो एक पोस्ट आपकी होगी, मतलब आप जो हैं वो सिलेक्ट हैं अगर आपको ये मार्क्स मिल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आज के इस शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा स्टूडेंट कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपने 300 प्लस मार्क्स, और ये याद रखिएगा एफएसओ का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ये वो लोग तो बहुत अच्छे से याद रखें, नेगेटिव मार्किंग है। सो नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना है। ये नेगेटिव मार्किंग में आप 450 में से यदि कितने ले आते हैं स्टूडेंट, यदि आप इतना ले आते हैं तो आप 100% जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसा हमारे सीनियर्स कहते हैं। अब आप देखिए 300 की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपकी मदद करता हूँ स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यदि आपको सिलेक्शन चाहिए है, यदि आपको सिलेक्ट होना है और वो +1 पोस्ट आपके हिस्से में आप चाहते हैं कि आ जाए, तो देखिए आप मेरे अनुसार आप क्या कर लें, मतलब जो शरणम है इस इंस्टीट्यूट के अनुसार, है ना, और मैं, मुझे तो आप सब जानते ही हैं तो मुझे नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, सौरभ भाई नामदेव नाम है मेरा। तो मेरे अनुसार आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं और आज आप, उम्मीद करता हूं कि आज से इस लेक्चर के बाद आप तत्काल इस काम में जुट जाएंगे। आपको करना यह है स्टूडेंट कि जो एमपीएफएसओ का पेपर है उसके 2 सेगमेंट हैं, एमपीएफएसओ के पेपर के 2 सेगमेंट हैं, है ना। जो पहला है वो है पेपर 1। पेपर 1 में एमपी आनी है स्टूडेंट, और पेपर 1 जिसमें एमपी आनी है इसमें आने हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, ईच वन आप राइट करते हैं तो टोटल आपका स्कोर होगा 150। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डार्क ग्रीन से, है ना। ये चीज़ आपको करनी है, क्या करना है आपको स्टूडेंट, यदि आपने एमपी में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट,
50 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन कर लिए, ये सरनम का कहना है और ये मेरा भी कहना है, यदि आपने एमपी में 35 प्लस क्वेश्चन कर दिए स्टूडेंट, तो जरा मुझे बताइए आपका टोटल कितना आने वाला है। जो आपका टोटल आएगा वो कितना आएगा, है ना, लगभग आपका टोटल जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 100 प्लस, है ना। एक अप्रॉक्सीमेट लेके चल लेते हैं अपन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत से वीडियो देखे, उस वीडियो में टीचर्स बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट का इस ओर फेवर नहीं कर रहा। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो एकदम क्लियर रखा जाए। मतलब आप एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पेपर 1 में 35 प्लस क्वेश्चन आप दीवार में लिख लीजिए स्टूडेंट। और ये याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम है। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर हायर क्लास ऑफिसर हैं। एमपीपीएससी मेंस ने इसमें इनवाइट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इंटेलेक्चुअल माइंड को, एमबीबीएस को, जिन्होंने फूड साइंस में, फूड प्रोफेशन में अपनी लाइफ जी है, उनको तक एनरोल किया है उसने। एमपीपीएससी ने एप्लीकेशंस मंगाए हैं, मतलब आगे वो मंगाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो उनसे आप कंपटीशन कर सकते हैं एमपी के बेसिस पर। आपको एमपी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और मेरी जो रिस्पेक्टेबल सलाह है आपको, जिसे आप प्लीज़ मानिए, एफएसओ के क्वेश्चन में आपको हाइक देखने को मिलेगी, एफएसओ के जो क्वेश्चन है उनमें आपको लेवल देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा स्टूडेंट कि ये 35 क्वेश्चन में से कुछ डाटा होगा, और जब भी डाटा को लेकर एमपीपीएससी में कोई बवाल होता है तो वो फाइनल जिस किताब को परम सत्य मानती है वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट कि आप इस बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए एमपी को, हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी दरअसल में वो बुक है जिसको आप पढ़ के बहुत आसानी से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको मानना हो तो मानिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज जो मार्केट में बुक चल रही हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं, आप उनको ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इनको भी साथ में ले लें तो काम आसान हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो सेकंड पेपर है, इसको मैं कलर थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। जो पेपर सेकंड है ना, इसमें तो टोटल ही जो खेल है वो किसका है, फूड साइंस का है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पढ़ने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि जो 11th और 12th में जो NCERT की बुकें हैं, उन बुकों में स्पेशली आप बायो तो ले लीजिए, है ना, ये बायो तो आप ले लीजिए। और जो एग्रीकल्चर की बुकें हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी 2 से 3 टॉपिक हैं स्टूडेंट, है ना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि आप किताबें 11th और 12th की ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि आप बुक्स को भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिलीव करिए कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब मैं आपको बोलूँगा पेपर सेकंड में 11th 12th की बायो जो NCERT है आप उसको पढ़िए, और एग्रीकल्चर का जो 11th और 12th में जो भी पोर्सन है 11th और 12th में, वो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उससे पढ़िए स्टूडेंट, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो अब आती है फाइनल बात उस चीज़ की जो मैं आपको लिख रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे 35 क्वेश्चन यदि आप पेपर 1 से निकाल लेते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल टास्क है स्टूडेंट 50 क्वेश्चन में से 35 प्लस करना, और वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग हो, है ना। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर पाओगे, पेपर 1 से 35 प्लस निकाल पाओगे, तो ही आप मानोगे सिलेक्ट हो। सेकंड पेपर में स्टूडेंट थोड़ी आपको दम भरनी होगी। कैसी दम भरनी होगी स्टूडेंट सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में आपको भी पता है कितने क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे स्टूडेंट? 3 मार्क्स के होंगे। मतलब टोटल पेपर कितना हो गया स्टूडेंट आपका? 300 हो गया। आपको सेकंड वाले पेपर में इतने क्वेश्चन सही करने हैं, सिर्फ इतने क्वेश्चन सही करने स्टूडेंट। इससे ऊपर भी आप कर लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से फाइनल यदि मैं बात करूं स्टूडेंट,
तो यदि आप पेपर 1 से जिसमें एमपी आनी है, अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, और आप स्टूडेंट बेस बनाइए हिंदी ग्रंथ अकादमी को, इसको बेस बनाइए स्टूडेंट। तो यदि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी का उपयोग करके, या जो भी आप जिनसे एमपी पढ़ रहे हैं अपने नोट्सों से, और स्पेशली डाटा को तवज्जो दीजिएगा। और जब आप इस चीज़ को पढ़िएगा स्टूडेंट, तो मैं आपको एक पर्सनली चीज़ बोल रहा हूँ, आज से ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और न्यूज़पेपर में जो एमपी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसको तो आप जरूर नोट डाउन करते चलिए। अभी से आप नोट्स बना लीजिए, अभी से आप नोट्स बना लीजिए। तो न्यूज़पेपर में एमपी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसको आप जरूर मेंशन करिए। और एमपी से रिलेटेड अगर कोई फल, एमपी में यदि किसी सब्जी, एमपी गवर्नमेंट किसी अनाज, एमपी गवर्नमेंट है ना किसी जो जानवर वगैरह हैं, है ना, अगर उनको प्रमोट करें, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पेपर सेकंड का डायमेंशन बता रहा हूं, तो उसको जरूर आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा तगड़ा होना चाहिए, ये फ्री के नंबर होंगे स्टूडेंट आपके, याद रखिएगा। तो यदि आप ऐसा कर पाते हैं, या यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो न्यूज़पेपर भी यदि आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी मिल जाएगी यहाँ पे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 1 में आप कैसा खेलेंगे आपको समझ में आ गया। अब पेपर सेकंड जो है, जो टेक्निकल है, पेपर सेकंड, यदि स्टूडेंट आपने पेपर सेकंड में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 70 प्लस, है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ 35 प्लस मतलब 100, और यहाँ 70 प्लस मतलब 200। लीजिए आप कितने पे आ गए, 300। मतलब इतने मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं स्टूडेंट, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में एक रिस्पेक्टेबल रैंक आ जाएगी, मतलब आप क्वालिफाई हैं। और बची बात इंटरव्यू की, तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे, क्योंकि जिसके पहले पेपर में मार्क्स अच्छे होंगे, सेकंड पेपर में मार्क्स अच्छे होंगे, तो बस उसको डिलीवर तो करना है उस नॉलेज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कर लोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। और अगर आप, एमपीपीएससी ने तो बहुत लंबे समय से एफएसओ का पेपर नहीं लिया है, लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट ने जो एफएसओ के पेपर लिए हैं, यदि कभी आप उनके क्वेश्चनों को देखें, तो मैं आपसे कुछ चीजें स्पेशल शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट। जैसे फल और जो सब्जियां होती हैं, जैसे राजस्थान एफएसओ ने पेपर लिया था 19 में, आप जो पेपर डाउनलोड करते हैं उसमें शायद सबसे पहले वही आता है, आरजे एफएसओ। फल और सब्जियों की किस्मों से रिलेटेड, वैरायटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पेपर में है स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन। फल सब्जियों या अनाज भी हम ले लें, जैसे मूंगफली भी उन्होंने पूछी थी, मूंगफली की किस्म, है ना, भिंडी की किस्म पूछी थी, है ना, आम की किस्म पूछी थी। तो इस तरह से फल सब्जियों अनाजों की किस्मों से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि उस 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 5 क्वेश्चन, मतलब आप समझ रहे बहुत बड़ा। तो आपको जितनी भी फल और सब्जियां हो सके जो पेपर में आपको दिखती हैं, आप तत्काल उनका क्या करेंगे स्टूडेंट, किस्में याद कर लीजिएगा, हो जाएगा इतना। तो फल और सब्जियों की आप किस्में याद कर लीजिए। और जो क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटी है, स्पेशली बायो वाली, और क्लास 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें जो लास्ट में वो दिए होते हैं स्टूडेंट, रिमेंबरिंग पॉइंट, स्मरणीय तथ्य, तो आप टॉपिक देख के ही समझ जाएंगे कि कौन से तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाले हैं, यहाँ एग्रीकल्चर में वो पशुपालन वगैरह वाला टॉपिक हो जाएगा। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टूडेंट स्मरणीय तथ्य से। क्योंकि ये जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था एफएसओ के, तब मैंने ये देखा कि स्मरणीय तथ्य से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे। जैसे एक वो क्वेश्चन पूछा था कि अंडे में जो सफेद रंग होता है वो एविडेन प्रोटीन होती है। मैं भी शॉक हो गया था कि यार हमने तो एल्ब्यूमिन पढ़ी है, लेकिन वो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में एविडेन प्रोटीन होती है। और अंडे का सफेद भाग यदि किसी बच्चे को आप ज्यादा खिलाते हैं तो वो बायोटिन के साथ में बाइंड कर लेता है, बायोटिन को मर्ज कर लेता है अपने अंदर। तो स्टूडेंट ये इस तरह के जो आपको फैक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब आप समझ गए स्टूडेंट, मतलब मेरा कहना ये है, प्लीज आप लोग हवाई बातों पे बिल्कुल मत जाएं,
जो भी स्टूडेंट एफएसओ का पेपर अगर सिर्फ फॉर्म भरना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर मैं सिलेक्ट होना ही होना चाहता हूँ। आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे। एमपी 35 प्लस क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे सही, तब आप इस नंबर पर आ पाएंगे। और आपको पेपर सेकंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, और पेपर सेकंड में इतने से ऊपर ही बात बन पाएगी स्टूडेंट। 70 प्लस से नीचे यदि आप आए तो वही एमपीपीएससी के जैसा हाल होगा कि सर एक नंबर से रह गए, दूसरे नंबर से रह गए, लेकिन फिर भी आपके पास इंटरव्यू में मौका होगा खींचने का। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपके पास समय है, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, एटलीस्ट लगभग 2 मंथ तक गवर्नमेंट ने कहा है, 1 से 2 महीने कहा है उन्होंने कि हम नोटिफिकेशन दे देंगे। तो 1 से 2 मंथ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई जरूरी नहीं कि टाइमिंग है, आप इस दौरान इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए स्टूडेंट, एमपी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप पाएंगे आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं ऐसा चाहता हूं सौरभ भाई नामदेव, यदि आप पहले पेपर में, मतलब आपके दिमाग में ये वर्ड चलने चाहिए स्टूडेंट, 35 प्लस करना है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 70 प्लस करने ही करने हैं। लीजिए, एक पोस्ट जो है ये हो जाएगी आपके नाम। लीजिए स्टूडेंट, सिर्फ इतना करना है आपको। क्लियर है? तो उम्मीद है कि अब आप रोएंगे धोएंगे नहीं। बहुत टाइम हो चुका है नोटिफिकेशन को गए हुए, है ना, बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया। उठिए, है ना, जैसे अर्जुन हार गया था, फिर श्री कृष्ण से सवाल जवाब हुए, गीता का पूरा ज्ञान लिया। इन दोनों में आपने अपने रिस्पेक्टेबल कृष्ण से गीता रूपी ज्ञान ले लिया होगा कि किस तरह से फाइट करना है हमको एफएसओ एग्जामिनेशन को। और एक बार नए सिरे से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप एमपी कवर कीजिए, क्योंकि एमपी आप कवर करेंगे तो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में काम आएगी, जिसको एमपीपीएससी जो है वो फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो आपके एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे स्टूडेंट, कि एफएसओ में भी आपको काम आ जाएगी, है ना, एमपी, और एमपीपीएससी में भी आपको काम आ जाएगी। और स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि अभी आप किसी पर्टिकुलर जो है वो चीज़ों की तरफ ना जाके, कि आप मेरे से ये ना पूछे सर बुक कौन सी, कौन सा ये चीज़ है। आपको सीधे सीधे हिंदी ग्रंथ अकादमी से पढ़िए, और डाटा बहुत अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन वहीं होता है ना। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, कि आपको कंफर्म हो गया कि अब आपके दिमाग में एफएसओ में ये नंबर गूंजने चाहिए कि इतना पहले पेपर में, इतना दूसरे पेपर में, और आपकी पोस्ट बिल्कुल श्योर है। तो इतनी सी मेरी बात थी स्टूडेंट, प्लीज़ आप इस बात को मान के प्रिपरेशन कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। और अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, इस रिगार्डिंग, तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शरणम का प्लेटफॉर्म, मैं सौरभ नामदेव, है ना, आप स्कैन वगैरह कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है आप इस पर आकर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अब से प्रिपरेशन में बिल्कुल सॉलिड लग जाएंगे। पहले एमपी कवर करेंगे, और जल्दी से जल्दी मैं अब कुछ समय बाद क्या करने वाला हूँ, 1 लाइनर फैक्ट लाने वाला हूँ पेपर सेकंड के। तो वो आपको देखते में ही मज़ा आएगा, और आप उसमें एनरोल भी होंगे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बातें करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में मेरे पास में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट आपके लिए। तो यू शुड वर्क हार्ड, और प्लीज़ इस नंबर को ज़रूर माइंड में रखिएगा। हम चाहेंगे, मालिक से दुआ भी करेंगे कि आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हों, और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी दुआएं चल रही हैं बेटा, आपके माता जी की, पिताजी की, है ना, आपकी बहन की, आपके भाई की, सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब ऑफिसर के रूप में परिणित होकर हमारा बच्चा या बच्ची हमारे सामने आए। तो उसी उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से एक ऑफिसर बन के उनके सामने जाएं और उनके सपनों को साकार करें। थैंक यू वेरी मच।